नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा में आज से शुरू हुई एसआईआर प्रक्रिया और यूएस ईरान के बीच हुई शांति डील को लेकर दिल्ली से हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने कांग्रेस राज्यसभा सांसद कर्मवीर बौद्ध से खास बातचीत की। देखें रिपोर्ट। हमारे साथ में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद कर्मवीर बौद्ध जी बात करने के लिए मौजूद हैं। आज से हरियाणा में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो रही है। तमाम जो सवाली निशान है विपक्ष इसको लेकर उठाता हुआ भी नजर आया है और किस तरीके से वो हरियाणा में इस प्रक्रिया को देख रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से आप लगातार सवाल भी उठते हुए नजर आए, क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, एसआईआर का मुद्दा आप देखते हो कि ईमानदारी से इलेक्शन हो रहा है और एसआईआर का इतना बड़ा हुआ क्यों बनाया? और जब इलेक्शन ही आता है तभी इन लोगों को एसआईआर आती है। कभी जब हमारी सरकार थी इतने इतने सालों तक, कभी एसआईआर का पता चलता था कौन वोट कटवा रहा है, कौन किसकी वोट नहीं बन रही है। जो वोट जो 21 साल का हो गया उसकी वोट बन गई, जो लोग इधर उधर ट्रांसफर हो गया उसकी वोट वहां से कट के दूसरे राज्य में चली गई, जो एक्सपायर हो गया उसकी वोट कट जाती थी। तो आज इतना बड़ा हुआ बनाने का मतलब क्या है कि आज इनके पीछे कुछ न कुछ इनकी जालसाजी है और जो है ना अपनी वोटों को घटा बढ़ाकर जिस प्रकार से ये लोग सरकार बना रहे। पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, कितनी करोड़ वोट काटी और उसके बाद सरकार को लूटा। और हरियाणा के अंदर भी पिछले जब इलेक्शन विधानसभा के इलेक्शन हुए तो उसमें कितनी वोटों को, अगर विधानसभा की वोट देखोगे जब इलेक्शन था तो उसमें उस पार्टिकुलर हल्के में कितनी वोट थी और अब अगर आप चेक करोगे तो उसमें कितनी वोट है, उसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पिछले दिनों हमने नगर पालिका इलेक्शन में एक एक घर में 4-4 वोट और एक एक आदमी की 4-4 जगह वोट, ऐसा हमारे सीनियर नेताओं ने मीडिया के सामने आके करा। इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं कहा। इलेक्शन कमीशन जो भारत का एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, आज इलेक्शन कमीशन टोटली मोदी के अधीन काम कर रहा है। तो वो लोग टोटली जो ना जानबूझकर लोगों की वोट काटना, जो कांग्रेस की वोट है या और किसी पार्टी की वोट है उनको वोट काटना और गलत तरीके से अपनी वोट बनाकर ये सरकार को हड़प रहे हैं। सर, इसके अलावा अगर हम बात करें जिस तरीके से वैश्विक हालात सर बने हुए थे, हालांकि जो भारत है उस पर भी असर पड़ता हुआ नजर आया। हमने देखा कि पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, इन तमाम चीजों के दाम जो है बढ़ते हुए नजर आए। अब सर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल है, उसके दाम भी कम होते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे आप सर इसको देख रहे हैं? सर, दाम बढ़े नहीं, डाके मार रहे हैं। गरीब आदमी अपनी रसोई चलाने में बड़ा मुश्किल हो रहा है। गरीब आदमी की छोटी मोटी गाड़ी थी, काम पर जाता था, उसने अपनी गाड़ी बंद कर दी है। और तेल के रेट कहाँ पहुंच गए? 110, 105, 102 पेट्रोल के रेट, डीजल के रेट 92-96 रुपए। जब हमारी सरकार थी तो 100-140 जो बैरल था, प्रति बैरल था। और रेट क्या था? पेट्रोल का रेट 71-72 रुपए और डीजल का रेट 51-52 रुपए था। और आज बैरल का रेट कुछ दिन पहले 91 था। रेट कहाँ पहुंच गया इनके राज्य में। और अभी ट्रंप ने और जो है अमेरिका ने अनाउंस किया कि जो अराज जो है ना उसका रेट कितना होगा, 81। तो 81 में कितना होना चाहिए? 50% रेट कम होना चाहिए। आज लोग महंगाई से मैं कह रहा हूं कि चिल्ला रहे हैं, घर में रसोई चलना मुश्किल हो रही है। गरीब आदमी जो ना मैं कह रहा हूँ चिल्ला रहे हैं। एक तरफ से ये कह रहे कि 80 करोड़ लोगों का अनाज दे रहे, यानी फ्री का इलाज दे रहे हैं। इसका मतलब 140 करोड़ में जो है ना 60% तो गरीबी रेखा से नीचे है। तो जो गरीबी रेखा से नीचे क्या इतनी महंगाई में अपना गुजारा कर सकता है? क्या बच्चों को पढ़ा सकता है? क्या कोई अपने हेल्थ के लिए कोई जो ना इलाज करवा सकता है या किसी अच्छे स्कूल में बच्चों को भेज सकता है? नहीं। इतनी महंगाई में जो ना लोग बहुत ही मैं कह रहा हूं कि तरस हो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। देश जो ना इस बात पर जो ना बहुत ही मैं कहता हूं कि कष्ट में जीवन बिता रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद कर्मवीर बौद्ध जी थे। जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।